अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग योगिनी साधना के साथ योगिनी के प्रकारों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, योगिनियों की उत्पत्ति भगवती महाकाली के श्वेत कणों अर्थात पसीने से मानी गई है। घोर नामक महादैत्य का वध करने के लिए भगवती महादेवी गौरी ने महाकाली का स्वरूप धारण किया था। दैत्यराज का वध करते समय भगवती महाकाली के शरीर से जो श्वेत बिंदु नीचे गिरे, उन्हीं के द्वारा करोड़ों योगिनियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी योगिनियां भगवती महाकाली के अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हीं के समान शक्तिमान एवं अपने भक्तों की मनोअभिलाषाओं की पूर्ति करने वाली हैं। निर्मल योगिनियों में कुछ विशिष्ट गुणों एवं क्षमताओं का समावेश माना गया है। योगिनी साधना की महाविद्या परम गोपनीय तथा देवताओं को भी दुर्लभ है। योगिनियों की पूजा अर्चना करके ही कुबेर ने धनाधिपत्य पद प्राप्त किया था। योगिनी साधना भौतिक सुखों को प्रदान करती है, परंतु इनसे परलोक बिगड़ जाता है। अतः जो व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्म का चिंतन करता हो अथवा जिन्हें अपना परलोक सुधारना हो, उन्हें ये साधना नहीं करनी चाहिए। आगे जानते हैं योगिनियों के प्रकार। योगिनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिनमें एक तो वो योगिनियाँ ज्योतिष के अनुसार जातक की दशा बदलती हैं। दूसरी योगिनियाँ वे योगिनियाँ हैं जो महाविद्याओं के साथ निवास करती हैं। तीसरी वे हैं जो साधना करते करते शरीर त्याग देती हैं और साधना पूर्ण नहीं कर पाती, अथवा जिनकी साधना पूर्ण हो जाती है पर किसी त्रुटि के कारण जिनकी सद्गति अथवा पुनर्जन्म नहीं हो पाता। योगिनियाँ और भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हम प्रमुख 3 प्रकार की ही योगिनियों के विषय में आप लोगों को बता रहे हैं। जन्म कुंडली में ग्रह दशा की भांति योगिनी दशा का भी एक समय निर्धारित है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इनमें से भी किसी एक योगिनी की साधना कर लेने पर साधक को पर्याप्त सांसारिक सुख समृद्धि मिलती रहती है। इन योगिनियों के भी गुण और प्रभाव के अनुरूप स्वरूपों में भेद एवं इनके मंत्र व अनुष्ठानों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। कोई सिद्धदात्री है तो कोई मंगल करने वाली, कोई बैर कराने वाली है तो कोई बैर कराने का कार्य करती है, किंतु सभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए और हमेशा उनकी सहायता करती हैं, उनकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करती हैं। जीवन की सफलता के लिए इनकी साधना करना बहुत लाभदायक रहता है, जिनमें प्रमुख पिंगला, संकटा, सिद्धा, उल्का, ब्राह्मरी और भद्रिका है। देश में बहुत स्थानों पर इनके सिद्धपीठ बने हुए हैं। साधक योगिनियाँ
वे योगिनियां हैं जो साधना करते करते हुए शरीर पूरा हो जाने से चली गई हैं, किंतु कुछ कारणों से इन्हें नया जन्म या इनकी गति नहीं मिली। वे साधना करने पर प्रसन्न होकर साधक के साथ रहने लगती हैं और इनकी मदद करती हैं। ऐसी योगिनियों की संख्या कोई निर्धारित संख्या नहीं है, अर्थात उनकी संख्या असंख्य है और ये एक स्थान नहीं, वे अपने समाधि अथवा अपने साधना स्थल पर उनके लौकिक नाम जो शरीर के समय था उनके साथ संकल्प करके पूर्णमासी से पूर्णमासी तक पूजा साधना करने से अभीष्ट की निश्चित प्राप्ति होती है। महाकुल की योगिनियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महाविद्याओं के साथ नित्य लीला रचकर विश्व संचालन में संलग्न रहती हैं। इनकी साधना काफी संयमी और साहसी साधक ही कर सकता है। प्रत्येक की उपासना में घृत, दीप, गूगल, धूप का प्रयोग होता है और भूमि शयन करना पड़ता है। यह साधना संकल्प पढ़कर ही करनी होती है। इनकी कृपा होने पर साधक सुखी हो जाता है। अब आगे जानते हैं मनोहरा योगिनी साधना के विषय में। साधना विधि। यह साधना किसी नदी तट पर जाकर नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर न्यास आदि क्रियाओं को समाप्त करें। फिर चंदन के मंडप से पूर्वोक्त मंत्र को लिखकर मनोहरा योगिनी का ध्यान करें। ह्रीम मंत्र से प्राणायाम तथा हाम अंगुष्ठाम नमः आदि से कर्मन्यास करें। ध्यान स्वरूप मनोहरा योगिनी हिरण के समान नेत्रों वाली, शरद चंद्रमा के समान मुख वाली, बिंबाफल जैसे ओठों वाली, तोते जैसी नाक वाली, पीन स्तनी, मन की बात जानने वाली, श्याम वर्ण, विचित्र एवं साधकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। ऐसी मनोहरा योगिनी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार की भावना से ध्यान उपरांत विपूर्व अगर धूप, गंध, गूगल, पुष्प, मधु और तांबूल आदि से पूजन करके प्रतिदिन 15,000 की संख्या में मंत्र जाप करें। इस प्रकार नित्य 1 मास तक करते रहें। मास के अंतिम दिन प्रातः काल जप करना आरंभ करके दिन भर मंत्र जाप करते रहें। अर्धरात्रि तक मंत्र जाप करते रहने पर मनोहरा योगिनी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञान जानकर उनके पास आती हैं। तब साधक को अर्धाई द्वारा उनका पूजन करना चाहिए तथा अपनी मनोअभिलाषा को देवी के सामने प्रकट करना चाहिए। इन योगिनी को यह योगिनी प्रसन्न होकर साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं तथा उसे प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। साधक को चाहिए कि वह सभी
स्वर्ण मुद्राओं को प्रतिदिन खर्च कर दिया करें, अन्यथा देवी क्रुद्ध होकर कुछ भी नहीं देती। इन योगिनी की साधना से साधक को सभी तरह की भौतिक अभीष्टों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने गुरु से आदेश लेकर उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में यह साधना कर लाभ प्राप्त करेंगे। अतः आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी आपकी यदि कोई समस्या या प्रश्न हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।